यूट्यूब चैनल स्टेप अहेड में हूँ आपकी टीचर सृष्टि और आज हम करने वाले इंग्लिश की पोम द लेबर्नम टॉप जो कि किसने लिखा है, टेड हॉजस ने। तो इसका पोम का आपको पोर्ट या पोर्ट्रेस का नाम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इस पोम को करते हैं शुरू। पहले तो मैं पैरा टू पैरा पढ़ूंगी और उसके एक पैरा खत्म होने के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। वर्ड मीनिंग में आपको साइड बाय साइड बता दूंगी। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ठीक है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन, ठीक है। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ वर्ड की मीनिंग बता देती हूँ। लेबनम टॉप, अब व्हाट डू यू मीन बाय लेबनम? लेबनम इज अ पॉइजनस ट्री, ठीक है। तो लेबनम इज पॉइजनस ट्री, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, लेबोनम टॉप इज साइलेंट, सो द टॉप ऑफ दिस लेबोनम ट्री इज साइलेंट, देयर इज नो नॉइज देयर, ठीक है। क्वाइट स्टिल, एक साथ खड़ी सी है, मतलब कुछ हिल नहीं रही है, कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। इन द आफ्टरनून मतलब टाइम ऑफ द डे इज आफ्टरनून। येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो हियर डिपिक्ट्स लाइट ऑफ सन। एंड लीव्स, लीव्स जो हैं वो येलो हो चुके हैं, ठीक है। लीव्स आर येलो इन सेप्टेम्बर। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इट इज ऑटम सीजन। इन सेप्टेम्बर मंथ कौन सा है, सेप्टेम्बर का। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन, कुछ लीव्स येलो है पहले बता चुके हैं और सारे सीड्स गिर चुके हैं। सीड्स यहाँ पे पत्तों को ही कहा गया है बेसिकली। चलिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो क्या कहते हैं, द लिबोनम टॉप, the poet is talking about the top of the laburnum tree that is still, means silent, there is no sound produced by that, ठीक है। it is the time of the afternoon of the month of the September, ठीक है। Here the poet has depicted the autumn season where all the leaves have been fallen off, ठीक है। अब मैंने आपको उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके एक हिसाब से समरी भी बता दी है, हिंदी में आपको मैंने एक्सप्लेन। अब आगे बढ़ते हैं। टिल द गोल्डफिश कम, अब गोल्डफिंच क्या है, कौन, गोल्डफिंच एक बर्ड है, ठीक है, जिसके जो गोल्डफिंच क्यों कहा जाता है इसे, बिकॉज इट हैज येलो फीदर्स, इसकी बॉडी येलो होती है, ठीक है, विद अ ट्विंचिंग चिरप, मीन साउंड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो ट्विंचिंग चिरप है। Till the goldfish come with the twinging chirrup, a suddenness, a settlement at the branch end, then seeks as a lizard and alert and abrupt. She enters the thickness and the machine start up of chittering and a tumor of the wings and trillings. The whole tree trembling and thrills. It is the engine for her family. She stalked it full, then flirt out to the branch end, showing her parrot face identity mask. अभी इस पूरे पैराग्राफ की हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया कॉल्फिंच बर्ड आती है, बर्ड मैंने बता दिया कैसी होती है। With a twinching chirrup, the sound that the goldfinch bird produces is a chirrup sound. Chirrup is the sound produced by the bird. A suddenness, अचानक से, एकदम से। स्टार्टलमेंट्स, धीरे धीरे एकदम से आती है, और स्टार्टलमेंट जबरदस्त कैसे करती है, ब्रांच की एंड पे पहुंच जाती है, ठीक है। इट सिट्स ऑन द एंड ऑफ द ब्रांच। इट देन सीक्स एज लीजर, लीजर कैसे होती है, अलर्ट होती है, अब्रप्ट होती है, प्रिकॉशनिस्ट होती है, सडनली काम करती है और एक्टिव होती है, वैसे ही वो आती है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड, अब वो पहले ब्रांच एंड में थी, थिकनेस मतलब इनर साइड पे वो मूव करी। एंड अ मशीन स्टार्टअप, मशीन इधर क्या बात की गई है, साउंड की, एंड अ साउंड स्टार्टअप,
ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग जो साउंड जैसे बर्ड प्रोड्यूस करते थे वैसे ही साउंड आती है। एंड अ ट्यूमर ऑफ द टर्मोर ऑफ द विंग्स, विंग जो है वो फ्लैपिंग करने शुरू कर जाते हैं। एंड थ्रिलिंग्स, ठीक है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स, इतनी सारी आवाज़ से पूरा ट्री ट्रेम्बल हो रहा है। दिस वॉज द साउंड ऑफ द बर्ड, बर्ड्स यंग वंस, ठीक है। So when the birds arrive, the young ones start producing sounds, tremor of the wings. Due, because of their excitement, the whole tree looked to be tremble and thrill. असल में tremble और thrill नहीं हो रहा. It is looked to be trembled and thrills. It is like engine for her family. It, who is it here? It is the goldfinch bird. So goldfinch bird is like engine for her family. जैसे कि हर मशीन एक इंजन के आने पर ही काम करती है, वैसे उसके यंग वंस भी उसके आने पर ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। इंजन का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अब देखो, शी स्टॉक एट फुल, स्टॉक मतलब फीड करती है, वो बच्चों को खाना देती है, पेट फुल करती है उनका पूरी तरीके से। देन फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स आउट मतलब बाहर चल जाती है द ब्रांच एंड में, फिर ब्रांच एंड में चल जाती है। शोइंग हर बैरेड फेस, उसका फेस बैरेड होता है, बैरेड होता है लाइन्स, स्ट्राइप्स वर प्रेजेंट ऑन हर फेस, ठीक है। एंड इट वर्क एज आइडेंटिटी फॉर द चाइल्ड। अब देखो पूरा उसकी बॉडी इज येलो इन कलर एंड द फेस इज डिस्टिंग्विश्ड विद द ब्लैक लाइन्स। तो वो एक साइन होता है ऑफ द आइडेंटिटी फॉर हर यंग वंस। तो आप इसकी, अगर आपको इसको इंग्लिश में समराइज करना तो आप कर सकते हो। द ट्री वॉज इन द सैडनेस, येलो यहाँ पे किसको डिपिक्ट, और एक चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है, सैडनेस को, डेथ को। सैडनेस ही लिखो, बेसिकली सैडनेस को डिपिक्ट कर रहे हैं। So the sadness till the goldfinch come, the tree was the lemon tree was seen to be sad enough, but as the goldfinch come, there was a sound of chirp, ठीक है, ठीक है। एंड शी वॉज एट द एंड ऑफ द ट्री, लुक लाइक अ डेथ सीन। डेथ सीन क्यों होता है? क्योंकि वो एकदम एंड पे थी, तो ऐसा लगता था वो कभी भी गिर जाएगी, तो इट लुक लाइक अ डेथ सीन, ठीक है। बट इट वॉज लाइक अ लीजर्ड, प्रिकॉशनिस्ट एंड रैपिड, प्रिकॉशन ले रही थी एंड इट वॉज वेरी रैपिड। as he enters to the thickness of the Lambert top, the chirrup sound was produced, and there was a tremor of the wings, which was produced by the young ones of the bird. ठीक है, due to because of the excitement of the bird and its young one, the whole tree looked to be trembling with and thrills. ठीक है, the bird is like an engine for her family, as engine works. Then as the engine start, then only the machine could work. So like an engine, it provide food, which is in turn a fuel. तो stock यहाँ पे क्या होता है? असल मतलब fuel होता है, तो it provide the fuel, that is the food to the family, ठीक है। And uh, after the feeding the family, it again moved to the end of the tree, from where she shows her buried face to her young ones and then fly away। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई सेकेंड पैराग्राफ की। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ के तरफ। Then the Eric delicate whistle chirrup, whispering, she launches away toward the infinity. So now what they said, with a strange whisper sound, एक अजीब से whisper sound के साथ क्या करती है वो, उसकी साउंड जो चिरप की होती है उस पर बहुत स्ट्रेंज होती है, स्वीट होती है, डेलिकेट होती है। एंड नाउ शी लॉन्चेस अवे, नाउ शी फ्लाई अवे टूवर्ड द इन्फिनिटी, ठीक है, यही उसमें बताया गया है। With the airy delicate whisper chirrup, whispering, she launches away towards the infinity, and the Lambernum subside to be empty. अब वो फिर क्या हो जाता है? Empty. So for the Lambernum top, जो उसकी लाइफनेस थी वो कौन थी? Goldfinch bird was life for the tree. अब ये दो वर्ड्स आपको एंड में बताए गए हैं, उनके मीनिंग चूँकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दैट आर ऑफ द लिम्बर्नम,
और उसका बताया गया गोल्डफिंच बर्ड का, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये था आपकी वीडियो, आज यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई। सॉरी, एक चीज़ रह गई, प्योटिक डिवाइस। चलिए उसको भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। पहली लाइन में प्योटिक डिवाइस है जो वो है एलिट्रेशन। कैसे देखो, एस एंड एस एस बीन रिपीटिंग, सो दिट इज एलिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एलिट्रेशन आएगा। दूसरा प्योटिक डिवाइस जो है वो है मेटाफर। मेटाफर कहाँ कंप्लीट वो हुआ है, मेटाफर वो होता है जहाँ पे लाइक और एज वर्ड यूज़ हो। तो यहाँ पे लाइक और एज वर्ड कहाँ यूज़ हुए हैं, ध्यान से देखो, पोम को आपको मिल जाएंगे। दे आर यूज्ड हियर। सीक्स एज अ लीजर, तो यहाँ पे सिमली यूज़ हुई है। ठीक है, लाइक और ऐसे यहाँ पे हो तो सॉरी सी मेटाफर नहीं, वो सिमिली होता है, गलती से बोल दी। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुई है जब उसको मशीन का है और इंजन का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रांसफर एपिथेट भी यूज़ हुआ है। वो यूज़ हुआ है कहाँ पे, एक सेकेंड, आई हैव टू रीड टू फाइंड इट आउट। तो ये यूज़ हुआ है यहाँ पे, शोइंग हर बैरिड फेस आइडेंटिटी। यहाँ पे जो है वो जो नाउन है वो ट्रांसफ़र हो गया किस पे, फेस पे। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट दिस पोम लेबर्नम टॉम, जो टेड हचिस ने लिखी है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको इसी चैप्टर के मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।